नमस्कार दोस्तों, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं केराटिन और स्ट्रेटनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो स्ट्रेटनिंग है वो हमारे बालों को स्ट्रेट करने के लिए हम हमारे हेयर्स पे स्ट्रेटनिंग कराते हैं। लेकिन आफ्टर स्ट्रेटनिंग क्या होता है, कभी कभी आपके हेयर्स ड्राई, डैमेज और थोड़ा सा फ्रीजी भी हो जाते हैं। और इन इन हेयर्स की केयर करने के लिए स्ट्रेटनिंग के बाद हमें सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पू, कंडीशनर और सीरम भी दिया जाता है, ताकि हमारे जो डैमेज हेयर्स हैं उनकी हम अच्छे से केयर कर सके। लेकिन अगर अपोजिट में आप केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारे डैमेज, फ्रीजी और ड्राई, रफ हेयर्स के लिए ही, उनको ठीक करने के लिए हम केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है हमारे हेयर्स की फ्रीजीनेस, ड्राइनेस और रफनेस को दूर करने के लिए हम केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं अपने बालों पे। केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है हमेशा केमिकल ट्रीटेड हेयर्स पे ही हमें कराना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के वर्जिन हेयर्स हैं उन पे केराटिन ट्रीटमेंट इतना इफेक्ट उसका नहीं आएगा इस ट्रीटमेंट का। तो जिनके वर्जिन हेयर्स हैं, जिन्होंने अपने हेयर्स पे कभी केमिकल यूज नहीं किया है, तो वो ना ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका पैसा फिर वहाँ पे वेस्ट होने वाला है। तो जिन लोगों ने अपने बालों में रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग या कोई अदर केमिकल ट्रीटमेंट उन्होंने अपने हेयर्स पे कराया है, उनके लिए केराटिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। और उन्हें आफ्टर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग केराटिन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट अपने हेयर्स पे कराते हैं, तो उसके बाद आपके हेयर्स पे इफेक्ट होता है उस केमिकल ट्रीटमेंट का। आपके हेयर्स ड्राई, डैमेज, फ्रीजी और रफ तो होते ही हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होता ही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, आपके ड्राई, डैमेज और फ्रीजी हेयर्स को ठीक करने के लिए हम केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं अपने हेयर्स पे। तो केराटिन ट्रीटमेंट जो है, इसको हम परमानेंट हेयर स्पा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके हेयर्स में 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक आपके हेयर्स पे रहता है, अगर आप अपने हेयर्स की प्रॉपर केयर करते हैं। केयर इन द सेंस कि आप प्रॉपर सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं और कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं, सीरम यूज़ कर रहे हैं केराटिन ट्रीटमेंट के बाद। अगर आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपके बालों पे केराटिन ट्रीटमेंट 6 मंथ तक रह सकता है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको डेली हेयर वॉश नहीं करना है, कम से कम 2 डेज का आप गैप रखिए हेयर वॉश करते टाइम पे, ताकि आपका जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो काफ़ी टाइम तक चले। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, जो लोग डाई यूज़ करते हैं अपने हेयर्स पे या हिना यूज़ करते हैं, कभी कभी उनके हेयर्स में केराटिन ट्रीटमेंट का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। और जो केराटिन ट्रीटमेंट है, कुछ लोग ये इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट से हमारे हेयर्स जो है पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे, 100% स्ट्रेट होंगे। ऐसा नहीं होता है। आपके हेयर्स 30 से 40% स्ट्रेट होते हैं। वो आपके बालों के टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके बाल पहले से थोड़ा सा स्ट्रेट हैं, तो जब आप केराटिन ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपके बाल ज़्यादा स्ट्रेट हो सकते हैं, वो मतलब प्रॉपर स्ट्रेट दिख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के वेवी और कर्ली हेयर्स हैं, उनके हेयर्स उतने ज़्यादा स्ट्रेट नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो आपके हेयर्स को 30 से 40% स्ट्रेट करता है। और अगर जिनके पहले से ही स्ट्रेट हेयर्स हैं, तो उनके हो सकता है 70 से 80% भी हो जाए स्ट्रेट। तो ये आपके बालों के टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि आपके बाल कैसे हैं। तो जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है वो हमारे डैमेज, फ्रीजी और रफ हेयर्स को ठीक करने के लिए ही हम केराटिन ट्रीटमेंट अपने हेयर्स पे कराते हैं। इसमें हमारे हेयर्स पे एक प्रोटीन की लेयर चढ़ाई जाती है, जो कि हमारे हेयर्स की प्रोटेक्शन करती है, हमारे हेयर्स का पोल्यूशन से, सन रेजेस से, और जो अपना पोल्यूशन है, इन सारी चीज़ों से हमारे हेयर्स को बचाती भी है और हमारे हेयर्स की केयर करती है। तो इस तरह से जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो आफ्टर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग उसके बाद किया जाता है हमारे हेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो केराटिन ट्रीटमेंट से हमारे हेयर्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। ये ऐसा प्रोटीन वाला केमिकल है जो हमारे हेयर्स के जो हमारे हेयर्स रफ है, फ्रीजीनेस है या ड्राइनेस है, उसको दूर करता है। तो केराटिन और रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग में बहुत फ़र्क है। वो अलग चीज़ है। रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग में काफ़ी हार्ड केमिकल का यूज़ किया जाता है जो कि हमारे हेयर्स को थोड़ा सा ड्राई, फ्रीजीनेस या रफ हल्का सा हमारे हेयर्स होते हैं। वो आपके टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि आपका हेयर्स का टेक्सचर कैसा है, केमिकल का आपके हेयर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये आपके हेयर्स के टेक्सचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग है उसमें केमिकल यूज़ होता है और हार्ड केमिकल यूज़ होता है। लेकिन जो केराटिन है ये एक प्रोटीन केमिकल है जो हमारे हेयर्स पे प्रोटीन की एक लेयर चढ़ाता है। तो हमारे हेयर्स की जो रफनेस है, ड्राइनेस है और फ्रीजीनेस है, केराटिन कराने के बाद ये एकदम से ख़त्म हो जाती है। हमारे हेयर्स एकदम शाइनी, ग्लॉसी, स्मूथ ही हो जाते हैं। और इसका जो टाइमिंग है ये आपके हेयर्स पे 3 से 6 मंथ रह सकता है। ये आपकी केयर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट है। थैंक यू सो मच।